और दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से चक्कर आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो यूपी में उपचुनाव को लेकर भी सियासी चक्कर जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब भी सीटों के बंटवारे को लेकर म्यूजिकल चेयर ही खेला जा रहा है। न सपा मानने को तैयार दिख रही है और न ही कांग्रेस। अब सवाल यह है कि कहीं इसी रस्साकशी में विपक्षी गठबंधन में दरार तो नहीं आ रही है। ये सब इस रिपोर्ट में है। यूपी उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन में सियासी ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में सीट बंटवारे पर अखिलेश को भले ही कांग्रेस के हाथों पटकनी मिली, लेकिन अब गेंद अखिलेश के पाले में है और अखिलेश जमकर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस 5 सीटों की मांग पर अड़ी थी। समाजवादी पार्टी 2 सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। सपा ने 7 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। सपा महाराष्ट्र में कांग्रेस से 12 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है, तो वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में भाव नहीं दे रही है। और जब तक महाराष्ट्र में सपा की मांग पर कोई फैसला नहीं आ जाता, अखिलेश यादव भी यूपी की 2 सीटों पर पत्ते खोलते हुए नहीं दिख रहे हैं कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी है। इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है, कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सकते। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहां पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। डीडीयूपी की टीम ने जब इस पर बीजेपी से राय ली, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अखिलेश के इसी पुराने दर्द को कुरेदने का काम किया। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, अब उसका बदला समाजवादी पार्टी निकालना चाह रही है। समाजवादी पार्टी ने इसीलिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अब कांग्रेस पार्टी से बिना बातचीत किए अपने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार दावा कर रहे थे कि 5 सीटें उनको मिलनी चाहिए। फूलपुर की सीट पे, मझवा की सीट पे कांग्रेस पार्टी का दावा था, लेकिन उनके दावे को हवाई कर दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। अब ऐसे में गठबंधन की गांठें लग रहा है कि सुलझने वाली नहीं है। ये गांठें बहुत गहरी पड़ गई हैं। ये गठबंधन चकनाचूर होने की स्थिति में दिख रहा है। यूपी में सियासी ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की मांग को तवज्जो देगी या फिर यूपी उपचुनाव से दूरी बनाएगी। गठबंधन में इस तकरार को देखते हुए कांग्रेस चुनाव लड़ने से भी इनकार कर सकती है।